जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 15 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति यह शहरी सभ्यता थी और यह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 2, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 3, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य वैदिक देवताओं के नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। सविता यानी सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। यह ग्रंथ आर्यों का प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। आज के इस सेट का कट ऑफ 80 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 5, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगमकालीन चोल शासकों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध उरैयूर सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन नियतिवादी थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीवक। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी थे। इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद यूनानी लोग। भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाप्रु स्तंभ। अशोक ने भाप्रु वैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शिनो लाजिनो मगधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य के व्यापारिक मार्गों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गई। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 14, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके शासन एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी महत्व दिया जाता है। उसने अपने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत प्रदत्त भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी और तांबा। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पदावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदरगाहों से आमदनी। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलुगमा प्रथा। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और वह मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के तहत अनुचित प्रशासन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश महात्मे। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे प्रयोगकर्ताओं के लिए भुगतान के अनुभव को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। इससे पहले महात्मे सिटी बैंक, एयरटेल मनी और अमेजन के साथ काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। सन 1893 से 1900 के बीच तत्कालीन बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरेमी केसल। भारत में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के शिकायत अधिकारी के पद से धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर इंडिया ने अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य घोषित हुआ। इसी दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और इन सभी घोषणाओं को 1912 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। यह राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। यह पद निदेशक के बाद सीबीआई में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में और रोजाना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को 2007 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में साक्षरता दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73%। क्वेश्चन नंबर 31, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। 2017 से 18 में इसे समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 33, डायनेमो क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 34, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, अतिचालक का लक्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 37, किस पर वर्ष दीर्घतम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटो पर। क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 39, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलकर कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 40, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंच ब्लेंड। रेडियम पृथ्वी पर एक अत्यंत दुर्लभ तत्व है। यह यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु या नाभिक बम को बनाने के लिए यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिय होता है जिसके कारण अधिक ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 42, हंसाने वाली गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड।
इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। इसका पीएच मान 2 से 3 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, वायु एक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण है। वायु कई गैसों का एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 45, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार इस शहर में बाहर से आए लोगों को दुनिया में सबसे ऊंची कीमत पर चीजों को यहां खरीदना पड़ता है, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। इस लिस्ट में हांगकांग को दूसरा स्थान और लेबनान की राजधानी बेरूत को तीसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटुमेनी। बिटुमिनस एक सामान्य प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 70% से 90% तक होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम और बहुत कठोर होता है। इसमें कार्बन का अंश 90% से अधिक होता है और इसके भंडार भी बहुत सीमित हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की राष्ट्रीय स्तनी जानवर कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 49, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40%। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कौन ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले भारतीय तैराक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साजन प्रकाश। इन्होंने रोम में सेट्टे कोली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट 56.38 सेकंड में यह कारनामा किया है। क्वेश्चन नंबर 51, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। हमारे अस्थाई 12 चौवर्ण दांतों को छोड़कर 20 दांत जीवन में 2 बार विकसित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29। इसमें से कपाल में 8 अस्थियां आपस में जुड़कर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। चेहरे में 14 अस्थियां, कान में 6 और हायर्ड नाम की एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो-मग्न मानुष। क्वेश्चन नंबर 56, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। क्वेश्चन नंबर 58, इनुलिन या इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। यदि पैनक्रियाज अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 59, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह खोज 1968 में की थी।
क्वेश्चन नंबर 60, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्लेशिया। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्वेश्चन नंबर 61, तनाकटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 62, मटर किस प्रकार का पौधा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की पहली कुलपति बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता हैं। दिल्ली विधानसभा ने 2019 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डीएसयू स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। इस यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के अलावा अन्य खेलों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहां तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 65, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा पर। यह झारखंड में रांची के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर लंबी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की तट रेखा को मिलाकर भारत की तटीय सीमा 7517 किलोमीटर हो जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं रबी फसल है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम भी रबी फसल में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय का। वर्तमान में भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ विश्व उत्पादन का 27% चाय उत्पादन और विश्व व्यापार का 13% चाय व्यापार होता है। यूएसए चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 71, माइकर MICR कोड सामान्यतः कितने अंकों का कोड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये सभी बैंकों के चेक के निचले हिस्से में छपा रहता है। इससे बैंक शाखा, बैंक का नाम और ब्रांच की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 72, देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का भाग कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31.2 और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप घटते क्रम में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 74, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है
और रातें ठंडी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। भिलाई छत्तीसगढ़, आसनसोल पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 77, दामोदर नदी कहां से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। दामोदर नदी का उद्गम पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 78, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में जनता की प्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, कोई वित्तीय बिल कहां प्रस्तावित हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 और 35 कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज किसका विषय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सूची का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित राज्य सूची की प्रविष्टि या विषय संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 85, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद 13 में वर्णित है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और मूल अधिकारों पर आघात करने वाले कानून को वह अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, किसमें एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यह संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देकर। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर। यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 90, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इसका कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल और इसके समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के द्वारा। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 92, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 80 पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र 48 दूसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल 42 तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र कार्यालय। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निर्धनता अनुपात क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29.5। रंगराजन विशेषज्ञ समूह 2014 के अनुसार निर्धनता अनुपात 29.5 है। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा। जारी हुरन रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार दुनिया के 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। टाटा समूह ने सबसे ज्यादा 102 अरब डॉलर यानी करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए का दान दिया है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की उन्नति किसमें संतोषजनक रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 919। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, कौन भारतीय हाल ही में वन प्लस की वेयरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। वैश्विक स्मार्टफोन वन प्लस ने जसप्रीत बुमराह को अपनी वेयरेबल्स श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 100, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। रबर बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन द्वारा गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट बनाया गया है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।